जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारा जारी है। ज़कात, उशर और विरासत। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमारी कंटिन्यू है और आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल इसी तरह ज़कात का क्वेश्चन हमारे पास कहता है सोने की मालियत जो है वो 8 लाख रुपए है एक किसी शख्स के पास, ठीक है। नकद रकम जो है वो 4 लाख रुपए मौजूद है और चांदी जो है वो 50 तोला है, जबकि एक तोले की कीमत 5,000 रुपये है। कहता है इन सब के ऊपर जब आपने ज़कात मालूम करनी, यानी किसी शख्स के पास सोना इतना पड़ा हुआ है, नकद रकम इतनी पड़ी हुई है, चांदी जो है वो 50 तोले पड़ी हुई है, चांदी की फी तोले की कीमत भी उसने दे दी है। हमने क्या है इसके ऊपर जब हमने ज़कात मालूम करनी है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोने की मालियत जो उसने हमें दी हुई है वो कितनी है, 8 लाख रुपए। मौजूदा नकद रकम है वो है 4 लाख रुपए। अब हमने कीमत किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है चांदी की कीमत। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुल जो मौजूदा चांदी है वो है हमारे पास 50 तोला। पचास तोले चांदी है। चांदी की फी तोले की कीमत जो है वो कितनी है, 5,000 रुपये, वो उसने हमें खुद बता दी है। तो 50 तोले के लिए हम क्या करेंगे, इसको 50 को 5,000 से ज़रब दे देंगे। देखिए जिसमें मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक सेब की कीमत 10 रुपये है, तो 5 सेब की कीमत बताएं, तो आप क्या करते हैं, जो एक सेब की कीमत उसे 5 से ज़रब दे देते हैं ना। इसी तरह हमने ये किया कि एक तोला चांदी की कीमत इतनी थी, तो 50 तोले से के लिए नहीं, हमने उसको 50 से ज़रब दे दिया, तो ये आपके पास बन गया जनाब 2,50,000 रुपये, जिसको हम 2.5 लाख रुपए भी कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है ज़कात की हमने कुल रकम निकालनी है कि कुल रकम हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास सोने की रकम दी हुई है, हम उसको सबको जमा कर लेंगे, वो है 8 लाख रुपए। नकद रकम है 4 लाख रुपए, चांदी की रकम है 2.5 लाख रुपए, तो ये हमारे पास कुल बच गया जनाब 14,50,000 रुपये कुल रकम आ गई। ज़कात की शरह जो है हमारे पास वो कितनी है, ज़कात की शरह 2.5% है। हमने ज़कात की रकम निकालनी है कितनी, 14,50,000 रुपये पर। तो 2.5% को ख़त्म करने के लिए 2.5 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए 100 से तकसीम करते हैं। 14,50,000 इशारिया ख़त्म करने के लिए इशारी के बाद जितने इनसे हैं 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाते हैं, तो इशारी के बाद एक इनसे तो हमने इतने ज़ीरो लगा दिए। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, 1 सिफर से ये 1 सिफर कैंसिल, ये क्या बच गया, 1450 ज़रब 25। 1450 को जब आप 25 से ज़रब दें तो इसका जवाब आता है 36,250 रुपये। तो ये वो ज़कात की रकम है जो अदा करनी होगी। अगर आपको ज़रब नहीं आती है तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ लिखना है 1450 ज़रब इसको दे देंगे 25 से, ठीक है। इसको यहाँ इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे अपने हाथ से, ताकि आपके पास गलती का कोई भी इम्कान ना रहे। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कुदरती ज़राए से, अब देखें उशर के सवाल आ गए। कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल मालियती 6 लाख रुपए पर उशर मालूम करें। अब उसने बता दिया कि कुल मालियत है फसल की 6 लाख रुपए, कौन सी है, चावल, और किससे पैदा हुई है, कुदरती ज़राए। अब कुदरती ज़राए से उसने कहा है, तो कुदरती ज़राए का क्या मतलब है कि हमें पता लग जाएगा कि हमें उशर जो है वो किस हिसाब से निकालना है, वो होता है 10%, ठीक है, 10वां हिस्सा इसे कहते हैं। तो अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे, उसी तरह क्वेश्चन की शक्ल बनाएंगे कि फसल की कुल मालियत वो हमारे पास है 6 लाख रुपए। उशर की शरह जो है वो 10% है, या 10% को ऐसे ही लिख लें, या फिर आप लिख लें 10 ज़रब 1/100, क्योंकि परसेंटेज ख़त्म करने के कहते हैं, तो 10/100 आ गया, ठीक हो गया। हमने उशर की रकम निकालनी है, तो क्या करेंगे, 6 लाख
ज़रब 10 बटा यानी कि जो उशर की शरह से उसको कर देंगे, 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास जो उशर की शरह बन रही है वो है 60,000 रुपये। उशर की रकम बल्कि यानी 6 लाख रुपए पर 60,000 रुपये जो है वो उशर अदा करना लाजिम होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के। कहता है मसनूई ज़राए से, अब ये देखें पहला था कुदरती ज़रिया, अब आ गया मसनूई ज़रिया। मसनूई ज़राए से पैदा शुदा गंदम की फसल मालियती 3,50,000 रुपये पर उशर मालूम करें। यानी उसने हमें गंदम की मालियत दे दी है 3,50,000 रुपये, ज़रिया बता दिया कि मसनूई ज़रिए से पैदा हुई है और हमने क्या निकालना है, उसका उशर मालूम करना है। उसी तरह सवाल की हम सबसे पहले शक्ल बनाएंगे कि गंदम की फसल की कुल मालियत जो उसने हमें बताई है वो है 3,50,000 रुपये। उशर की शरह, क्योंकि अब ये हमारे पास मसनूई ज़रिया है, मसनूई ज़रिए में मैंने आपको बताया था कि उशर की शरह होती है 5%। तो हम परसेंटेज ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 5 ज़रब 1/100 कर देंगे, तो ये 5/100 हो गया। वैसे आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं 5 और 100 का, लेकिन हम क्या है आगे जाके इसकी सारी कटिंग शटिंग करेंगे। अब हमने निकालनी है उशर की रकम, इसके ऊपर कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3,50,000 ज़रब 5/100, एक सिफर से ये सिफर कैंसिल, इस सिफर से ये सिफर कैंसिल, तो ये आपके पास क्या बच गया, 3500 ज़रब 5। 3500 को जब 5 से ज़रब देंगे तो ये आपके पास बनता है 17,500 रुपये। मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने लिखना है यहाँ पर 3500 ज़रब 5 और इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।